क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के मेडिकल स्टूडेंट्स 100 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स सिर्फ 2 घंटे में कैसे याद कर लेते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्जाम में वही सवाल देखकर ब्लैंक हो जाते हैं? और सबसे शॉकिंग सवाल, क्या ज्यादा पढ़ाई करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है? रुको, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हो वो आपकी पूरी स्टडी माइंडसेट को हिला देगा। जापान में मेडिकल स्टूडेंट्स घंटों पढ़ने पर भरोसा नहीं करते। वो एक ऐसा 4 फेज ब्रेन सिस्टम यूज करते हैं जो मैराथन स्टडी को फोकस्ड पावर बोर्स में बदल देता है। और मजेदार बात यह है, ये सिस्टम आपके दिमाग को ज्यादा काम नहीं, स्मार्ट काम करने पर मजबूर करता है। अब अपने लास्ट 8 घंटे के स्टडी सेशन के बारे में सोचो। सच सच बताना, एक हफ्ते बाद उसमें से कितना याद रहा? 20%, 10% या ऑलमोस्ट 0? यही वो पॉइंट है जहां MIT के एक रिसर्चर ने स्टूडेंट्स को शॉक कर दिया। उनकी स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स 8 घंटे लगातार पढ़ते हैं वो उन स्टूडेंट से कम रिटेन करते हैं जो सिर्फ 2 घंटे डीप फोकस से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कोई डस्टबिन नहीं है जहां आप घंटों तक इंफॉर्मेशन डालते जाओ। जब आप लगातार पढ़ते रहते हो तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और धीरे धीरे डिफेंस मोड में चला जाता है। मतलब आप पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग सीख ही नहीं रहा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है कि 4 घंटे के बाद ब्रेन की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 60% तक गिर जाती है। यानी आप टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आउटपुट 0। अब एक और शॉकिंग फैक्ट सुनो। आपकी वर्किंग मेमोरी सिर्फ 7 प्लस माइनस 2 चीजें ही एक साथ संभाल सकती है। ये लिमिटेशन हर इंसान में होती है, चाहे आप टॉपर हो या एवरेज। अब सोचो, जब आप 40 पेज का चैप्टर बिना रुके पढ़ते हो तो आप लिटरली अपने ब्रेन की लिमिट एक्सीड कर रहे हो। यहीं पर आता है चंकिंग रूल। MIT के न्यूरो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जब इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे मीनिंगफुल चंक्स में तोड़ा जाता है तो रिटेंशन 250% तक बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रेन को रैंडम डेटा नहीं, पैटर्न्स पसंद है। अब एक सीन इमेजिन करो। 2 स्टूडेंट्स, सेम चैप्टर, सेम टाइम। पहला स्टूडेंट बस हाईलाइट कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट बुक बंद करता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है। गेस क्या होगा? दूसरा स्टूडेंट एग्जाम में 3 गुना बेहतर परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव रिकॉल ब्रेन में रिट्रीवल पाथवेज बनाता है जो पैसिव रीडिंग कभी नहीं कर सकती। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि एक्टिव रिकॉल यूज करने वाले स्टूडेंट्स 150% बेहतर लॉन्ग टर्म रिटेंशन अचीव करते हैं। मतलब पढ़ना नहीं, खुद से पूछना शुरू करो। अब एक रियल लाइफ स्टोरी। मेरा एक दोस्त मेडिकल एंट्रेंस के लिए रोज 12 घंटे पढ़ता था। फिर उसने हरमन एबिंगहाउस की 1885 की डिस्कवरी अप्लाई की, फॉरगेटिंग कर्व। यह बताता है कि हम 24 घंटे में 67% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं अगर सही टाइम पर रिवीजन ना हो। उसने बस इतना किया, डे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 रिवीजन। रिजल्ट? स्टडी टाइम आधा, रिटेंशन 90% तक। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है कि ये इंटरवल्स ब्रेन में माइलिन शीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि नॉलेज टेम्परेरी नहीं, परमानेंट स्टोरेज में जाती है। अब एक और माइंड ब्लोइंग चीज, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एक साथ 3 या उससे ज्यादा सेंस यूज करते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एलन पाइवियो की ड्यूअल कोडिंग थियरी कहती है कि विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन अलग अलग चैनल्स में प्रोसेस होती है। मतलब डायग्राम बनाओ और जोर से समझाओ। स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि ऐसे स्टूडेंट्स सिंगल सेंस लर्नर्स से 85% बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब सोचो, रिचर्ड फाइनमैन को ग्रेट एक्सप्लेनर क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका रूल था, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को 12 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप उसे समझे ही नहीं हो। मॉडर्न ट्विस्ट, अपने फोन में वॉइस नोट रिकॉर्ड करो जैसे किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं वो ट्रेडिशनल नोट्स वालों से 200% बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। अब एक डरावनी सच्चाई, एग्जाम हॉल में सवाल देखकर लगता है ये तो आता है, लेकिन लिखते टाइम ब्लैंक। इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ नोइंग। डनिंग क्रूगर इफेक्ट बताता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज ओवर एस्टिमेट करते हैं। सॉल्यूशन?
हर स्टडी सेशन के बाद सिर्फ 2 मिनट का रिफ्लेक्शन। क्या क्लियर है? क्या कंफ्यूज है? कहां गैप है? अब पोमोडोरो भूल जाओ, 25 से 5 नहीं। साइंस कहता है ब्रेन लगभग 90 मिनट डीप फोकस में रह सकता है, उसके बाद 20 मिनट डीप रेस्ट। फोन नहीं, स्क्रॉल नहीं, बस वॉक, म्यूजिक या आंखें बंद। और आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हैक, सुबह के पहले 30 मिनट ब्रेन का गोल्डन विंडो होते हैं। इस टाइम फोन मत उठाओ, बस 15 से 20 मिनट रिवीजन। जो सुबह पढ़ोगे वो रात तक याद रहेगा। तो अब आपके पास है वही एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स जो जापानी मेडिकल स्टूडेंट्स, MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के टॉप स्टूडेंट्स यूज करते हैं। लेकिन याद रखना, सब एक साथ मत करना। हर हफ्ते एक टेक्निक टेस्ट करो और अपने दिमाग को धीरे धीरे अपग्रेड करो, क्योंकि सिलेबस बड़ा है लेकिन स्मार्ट ब्रेन हमेशा छोटा रास्ता चुनता है।